जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये है भाई आर्मी पब्लिक स्कूल भर्ती 2025। जी हाँ साथियों, APS जोधपुर राजस्थान भर्ती 2025 यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल जोधपुर में भर्ती निकली है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं और ऑफलाइन फॉर्म है। अगर आप ऑफलाइन फॉर्म खुद जाके जमा करवाना चाहते हैं तो खुद भी करवा सकते हैं, डाक से भेजना चाहते हैं तो डाक से भी भेज सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म आपको हम बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाने वाले हैं और पूरी की पूरी भर्ती के बारे में समझाने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। चलो जी, इस भर्ती के बारे में देखते हैं। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी, ठीक है। संपूर्ण जानकारी के साथ साझा करेंगे और पूरी जानकारी को समझेंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल भर्ती 2025 APS जोधपुर राजस्थान भर्ती है। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती है, यानी कि टीचरों की भी भर्ती है और वैसे जो LDC हो गए और चपरासी हो गए, चौकीदार हो गए, उन पदों पर भी भर्ती है। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। संविदा की भी भर्ती है और परमानेंट पदों पे भी भर्ती है, दोनों ही है। महिला और पुरुष दोनों के लिए है। फॉर्म आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। फॉर्म इसके शुरू हो चुके हैं 6 फरवरी से और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 5 मार्च 2025 तक है। यानी कि 6 फरवरी से ये फॉर्म शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट रहेगी साहब 5 मार्च तक आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। चलो जी, फटाफट से हम इसके नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो आप अच्छी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल जोधपुर की तरफ से जारी किया गया है। आर्मी पब्लिक स्कूल जोधपुर, ठीक है। नियर फॉल डिपोट, अजमेर रोड, जोधपुर राजस्थान, पिन कोड नंबर 342015। ये है रिक्वायर्ड ऑन फिक्स टर्म के ऊपर, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस, अधोक और टेम्परेरी बेस, पार्ट टाइम बेसिस 2025-26 के लिए लगाए जा रहे हैं, ठीक है जी। इसमें देखो ये टीचिंग वाले भी हैं और नॉन टीचिंग वाले पद भी हैं। और ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ पर मिलेगा साहब? ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा भाई। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आती हैं, जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, जो ऑफलाइन फार्म आते हैं, वो सब टेलीग्राम के ऊपर डाले जाते हैं। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के माध्यम से ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। इंस्टा के ऊपर आप मैसेज भी करेंगे तो उसका जवाब भी आपको दे दिया जाएगा। PGT देखो, एक तो है PGT जो कि फर्स्ट ग्रेड की है, ठीक है। उसमें इंग्लिश के पद हैं, फिजिक्स वाले भर सकते हैं, मैथमेटिक्स वाले भर सकते हैं और NCC के लिए भी यहाँ पर पद हैं। अब बात करें PGT में, जो PGT और एक है TGT और एक है PRT, ठीक है, जिसको हम थर्ड ग्रेड बोलते हैं। इनकी जो योग्यता है वो देखो, PGT में तो देखो PG चाहिए प्लस में BEd भी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें होना जरूरी है साहब, ठीक है जी। और PG में 50% तो ज़रूरी है ही है, ठीक है साहब। TGT के लिए क्या चाहिए? ये ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर है, ये सेकंड ग्रेड जिसको हम बोलते हैं। इसमें भाई एक तो तुम्हारी स्नातक कंप्लीट होनी चाहिए और स्नातक के साथ में BEd भी होनी चाहिए, ठीक है जी। और BEd के साथ में प्लस क्या होना चाहिए? CTET जरूरी है, CTET लेवल 2 ये जरूरी है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ये जरूरी है, CTET जरूरी है इसमें TGT में। और PRT में भी CTET जरूरी है। PRT में अगर आप स्नातक हैं तो भी भर सकते हैं, लेकिन BEd की जगह क्या होना चाहिए आपके पास में? 2 साल का, या तो तुम जैसे हम बोलते हैं ना BSTC या जिसको हम DLED बोलते हैं, वो वाला होना चाहिए। और इसमें भी तुम्हारा CTET जरूरी है साहब। क्या जरूरी है? CTET जरूरी है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये अगर आपने दे रखा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये CTET दोनों में चाहिए भाई। एक तो तुम्हारा PGT में चाहिए CTET, है ना, एक तो PGT में चाहिए और एक PRT में चाहिए CTET, और बाकी PGT में नहीं चाहिए। PGT में CTET की जरूरत नहीं होती है, ठीक है साहब। ये चीज़ें हो गई, ठीक है साहब। आगे अब बात करो, देखो TGT में देखो सेकंड ग्रेड में इंग्लिश का है, हिंदी का है, सोशल साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, म्यूजिक है, ये वाले फॉर्म भर सकते हैं। और ये PRT जिसको हम थर्ड ग्रेड बोलते हैं, इसमें फिजिकल एजुकेशन है,
एंड स्पेशल एजुकेटर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। काउंसलर का भी पद है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन का भी पद है, तो लाइब्रेरियन का डिप्लोमा होना चाहिए। नर्सिंग असिस्टेंट के भी पद हैं, ठीक है, फीमेल के लिए, महिला के लिए। एलडीसी के लिए भी पद है, तो एलडीसी में देखो 12वीं पास प्लस में टाइपिंग आनी चाहिए आपको। क्या आनी चाहिए? टाइपिंग आनी चाहिए भाई, क्योंकि कल रखो आप तो टाइपिंग आपसे करवाई जाएगी। चौकीदार, चौकीदार के लिए भी 8वीं पास या 10वीं पास जो भी है चलेगा। 8वीं है तो भी चलेगा, 10वीं है तो भी चलेगा। और भी जो पद हैं वो आप देख सकते हैं, जैसे प्री प्राइमरी टीचिंग स्टाफ, प्री प्राइमरी टीचर्स में, और स्पेशल एजुकेटर हैं वो भी, स्पेशल वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। आया, जिसको हम नौकर बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं साहब? नौकर चाकर, नौकर बोलते हैं, वो भी अगर 8वीं पास भी हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या होता है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, प्रथम प्राथमिकता मिलेगी। एक्सपीरियंस ना भी हो तो भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साहब। आगे देखो, इसमें और भी जो चीज़ें हैं वो बताते हैं आपको। अब देखो, फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस ऑन कैंडिडेट्स एंड एप्लीकेशन फॉर्म्स प्लीज रेफरेंस डिटेल प्लीज ऑन स्कूल वेबसाइट। यह स्कूल की वेबसाइट है www.apsjodhpur.com। यहाँ पर आप इस वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं, पूरी की पूरी भर्ती का नोटिफिकेशन भी मिलेगा, फॉर्म भी आपको ऑफलाइन वाला मिल जाएगा। फॉर्म हम आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं, टेलीग्राम के ऊपर आप देख सकते हैं। अब इसमें नंबर 13 पे देखो, एप्लीकेशन फॉर्म इज अवेलेबल इन द स्कूल ऑफिस ऑन कैश पेमेंट ऑफ 250 रुपये। अगर आप स्कूल में जाना चाहते हैं, ये आर्मी पब्लिक स्कूल जोधपुर है, इसका पूरा एड्रेस दे रखा है यहाँ पर, नियर फोल डिपो, अजमेर रोड, जोधपुर, राजस्थान। पिन कोड नंबर भी दे रखे हैं। तो अजमेर रोड, जोधपुर में इस स्कूल में आप जाकर के 250 रुपये जमा करवाएंगे, तब जाके आपको फॉर्म मिलेगा, ठीक है। 250 रुपये दे करके आप फॉर्म ले सकते हैं। वो फॉर्म फीस ही समझो एक प्रकार से, आप ये तो लेंगे ही लेंगे। अगर हम आपको फॉर्म उपलब्ध करवा रहे हैं, मान लो आप वहाँ के हो, जोधपुर के हो, तब तो आप स्कूल में जाके फॉर्म ले सकते हो, 250 रुपये फॉर्म फीस जमा करवा सकते हो। अगर आप जोधपुर के नहीं हो, दूसरे जिले से हो, तो आपको फॉर्म फीस जमा करवानी पड़ेगी डीडी बनवा करके। फॉर्म तो हम आपको फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं ना टेलीग्राम पर, आप उसको डाउनलोड कर लोगे, मित्र से निकलवा लोगे, भर के भेज दोगे। लेकिन 250 की फिर डीडी बनवानी पड़ेगी साहब आपको, क्योंकि ये 250 तो लेंगे ही लेंगे, फॉर्म फीस तो लेंगे ही लेंगे ये। तो ये 250 रुपये अगर आप कैश देना चाहते हैं तो कैश दे सकते हैं। ऑन ऑल वर्किंग डे 6 फरवरी से 5 मार्च तक सुबह 9 बजे से 2 बजे तक आप सेल्फ अटेस्टेड अपनी खुद की फोटोकॉपी लेके जाएं सभी डॉक्यूमेंट्सों की। ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड बी रेफरेंस, ठीक है। फॉर्म के साथ में आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो ले जा सकते हैं। CSB OST स्कोर कार्ड अगर है तो वो अटैच कर सकते हैं, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है साहब। OST क्या है साहब? ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। ये एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो आपको पास करना पड़ता है। अगर आप नहीं करे हैं पास तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। मान लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको 1 साल के अंदर अंदर फिर ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना रहेगा, जो आप आराम से कर पाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। अगर आप परमानेंट पदों पर भर्ती होते हो, परमानेंट पदों के लिए आवेदन करते हो, तो आपको फिर 2 साल के अंदर ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना जरूरी रहता है। अगर आप संविदा के पदों पर फॉर्म भरोगे तो आपको 1 साल के अंदर ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट दे करके उसमें पास होना पड़ता है, 50% बनानी पड़ती है, ठीक है साहब। तो वो आराम से बन जाती है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है तुम्हारी 5 मार्च 2025, ठीक है साहब, बिल्कुल। तो ये तो हो गई, वहाँ आप खुद जा करके फॉर्म ले सकते हैं 250 रुपये कैश दे करके, तो आपकी फॉर्म फीस जमा हो गई। अगर आप खुद जा करके नहीं ले सकते हैं फॉर्म, उस स्कूल में नहीं जा सकते हैं, तो आप डाक द्वारा भेज देना। डाक द्वारा अगर आप भेजोगे तो देखो, डाउनलोड फॉर्म द स्कूल वेबसाइट apsjodhpur.com, यहाँ से आप डाउनलोड करें और डाउनलोड करके अलोंग विद डीडी बनवा लें 250 रुपये की। ये किसके नाम से बनेगी डीडी? प्रिंसिपल APS जोधपुर के नाम से। ये देख सकते हो, प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल जोधपुर के नाम से 250 रुपये की डीडी बनेगी। किसी भी बैंक से बनवा सकते हो, चाहे कोई सा भी बैंक हो, उसी बैंक से आप 250 रुपये देकर के डीडी बनवा सकते हो। और उस डीडी को ऑनलाइन तरीके से नहीं मिलेगी डीडी, ऑफलाइन तरीके से मिलेगी। आपको पन्ना देंगे आपको डीडी बना करके, ठीक है, रसीद से बना करके देंगे आपको डीडी। उस डीडी को आप अपने मोबाइल में फोटो खींच लो या आप फोटो कॉपी करवा के रख लो रंगीन, लेकिन ओरिजिनल डीडी फॉर्म के साथ में आपको भेजनी पड़ेगी साहब। फिर आप खुद प्रूफ के लिए रख सकते हैं फोटो फाटो कुछ भी, ठीक है। ऑनलाइन
आप खुद रख सकते हैं, वहां तो ऑफलाइन ही भेजनी पड़ेगी आपको डीडी। फॉर्म लो, फॉर्म को भरो, अच्छी प्रकार से फोटो फाटो चिपकाओ, सभी डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी फॉर्म के साथ में अटैच करो सेल्फ अटेस्टेड करके, और उस डीडी के पीछे भी अपना नाम गाम पता, जिस पद के लिए फॉर्म भर रहे हो वो सब कुछ लिखो, और फिर उस डीडी को भी उस फॉर्म के साथ ही रख दो लिफाफे में और डाक द्वारा भेज दो इस पते के ऊपर। ठीक है जी, इस पते के ऊपर APS जोधपुर, आर्मी पब्लिक स्कूल जोधपुर लिख करके, और फिर उसको आराम से आप भेज सकते हैं और अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी कर सकते हैं। फिर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस विल नॉट बी कंसिडरेशन द स्कूल मैनेजमेंट रिजर्व ऑल राइट ऑफ सिलेक्शन। यानी कि अगर आपका फॉर्म सही हो जाता है, मान्य हो जाता है, आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाता है, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेकर के जाने हैं, और इंटरव्यू में जाते समय आपको खुद को अपने दस्तावेजों को साथ लेके जाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखें। एप्लीकेशन फॉर एनी क्वेरी प्लीज कॉन्टैक्ट, यहाँ पर आप मोबाइल नंबर भी हैं, ये प्रिंसिपल हैं APS जोधपुर के, इनसे आप बात भी कर सकते हैं। ये रहे मोबाइल नंबर, ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा सब नोटिफिकेशन, जो आराम से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो खुद जाके आप जमा करवाना चाहते हैं तो 250 रुपये नगद दे करके फॉर्म ले सकते हैं, जमा करवा सकते हैं। ऑफलाइन तरीके से भेजना चाहते हैं तो 250 रुपये की डीडी बनवा लो APS जोधपुर के नाम से, प्रिंसिपल APS जोधपुर के नाम से डीडी बनवा लो, डीडी को फॉर्म के साथ भेज दो, अपने डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी भेज दो। ठीक है साहब, फिर तुमको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा, तुम्हारे पास ईमेल वगैरह आ जाएगी टेलीफोन नंबर पर, जो नंबर आप फॉर्म में भरोगे ना उस नंबर पे आपको ईमेल वगैरह मैसेज वगैरह आ जाएगा कि भाई आपका इंटरव्यू कब है, फिर आपको सीधा इंटरव्यू में जाना पड़ेगा। ठीक है साहब, अब फॉर्म कैसा है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, फॉर्म भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, फॉर्म भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। लो साहब, ये फॉर्म रहा तुम्हारा जो आप देख सकते हैं। अगर आप नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भरते हैं तब तो फॉर्म दूसरा है, ये है तुम्हारा TGT PGT वाला। ये कौन सा फॉर्म है? टीचर वाला। टीचर के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये वाला फॉर्म है साहब, देखो, आर्मी पब्लिक स्कूल्स एप्लीकेशन फॉर टीचिंग स्टाफ के लिए एप्लीकेशन फॉर्म द पोस्ट ऑफ PGT TGT PRT, इनके लिए कौन से सब्जेक्ट से वो भर रहे हो, ये पूरा का पूरा बायोडाटा यहाँ पर अपनी फोटो लगानी है, और फोटो लगा करके फिर ये पूरा का पूरा फॉर्म है जो अच्छी प्रकार से आपको भरना है साहब। ठीक है, ये फॉर्म कहाँ पे मिलेगा? ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा साहब। ठीक है जी, ये तो हो गया टीचर के लिए। यहाँ मोबाइल नंबर और यहाँ तुम्हारी जो मार्कशीट में दे रखा है, CTET वगैरह आपने पास कर रखा है, लेवल 1 लेवल 2, तो उसमें कितने क्या नंबर थे, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक्सपीरियंस अगर आपको है तो इसमें आप दर्शा सकते हैं एक्सपीरियंस के बारे में। ठीक है, और यहाँ पर आप जो भी लिखोगे ना, आपकी रुचि वगैरह क्या है क्या नहीं है, तो वो रुचि वगैरह जैसे गेम खेल खाल की कोई भी रुचि है आपकी, कुछ भी खेलना पसंद करते हैं, कुछ भी पसंद करते हैं, उसके बारे में इंटरव्यू में भी पूछेंगे, ये भी ध्यान रख लेना। हॉबी हो ना तुम्हारी, कोई भी हॉबी है उसके बारे में इंटरव्यू में पूछा जाएगा भाई साहब आपसे। ठीक है जी, और ये है नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, क्योंकि यहाँ पर टीचिंग स्टाफ के लिए नहीं है, ये नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है, आर्मी पब्लिक स्कूल जोधपुर। यहाँ पर फोटो फाटो लगानी है। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जैसे भाई चौकीदार हो तो चौकीदार के लिए यहाँ पर भरोगे, जो भी है जिसके लिए फॉर्म भर रहे हो, नाम गाम पता, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको क्लियर तरीके से लिखनी है। ठीक है जी, तो ये तुम्हारा फॉर्म रहेगा, इसको आप अच्छे प्रकार से भर के भेज सकते हो। यहाँ पर आपके खुद के साइन होंगे, साइन करके, और फिर यहाँ पर पैलेस वगैरह आप कहाँ से हो, जैसे मैं कहाँ से हूँ, बानसूर कोटपुतली राजस्थान, कोटपुतली राजस्थान, इस प्रकार से अपना स्थान वगैरह दिनांक वगैरह सब कुछ लिखना है, फिर इसको भेज देना होगा। ठीक है जी, आई होप आप अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।